नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना और मैं हाजिर हूं आपके सामने कुछ ऐसी खबरों को लेकर जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जानने के लिए। स्पोर्ट्स जगत की कुछ ऐसी खबरें जो आप जानेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए विशेष बुलेटिन में आज बात करेंगे विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की, जो विराट कोहली की और रोहित शर्मा की फिटनेस अपडेट के साथ ही बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की हार के साथ ही आपको बताएं फ्रेंच ओपन के ऐतिहासिक मुकाबले के साथ ही भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान की रेस की और फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले फुटबॉल की बदलती तस्वीर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश को। तो सबसे पहले आपको रुख करते हैं विश्वास योगासन को। देखिए, जिस तरह से योग अब सिर्फ स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति का माध्यम नहीं रहा, बल्कि अब ये एक खेल के रूप में भी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अहमदाबाद में पहली बार विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आपको बताएं आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री ने आज शाम करीब 6 बजे के बाद देखिए 40 मिनट का वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दुनिया भर के योग प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम ये मंच हो जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने देखिए महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए योग को स्वास्थ्य और संतुलन जीवन का एक मूल मंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि योग शरीर को स्वस्थ और मन को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत माना जाता है। भारत की इस प्राचीन परंपरा को अब वैश्विक खेल पहचान मिल रही है, जो देश के लिए गर्व का विश्वास है। साथ ही देखिए यहाँ पे योग जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि किस तरह से योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को हम शांत कर पाते हैं। साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह से पहली बार ये जो चैंपियनशिप है वो अहमदाबाद में होने जा रही है, खास इसलिए हो जाती है दर्शकों क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस उद्घाटन के बाद ये चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि योग ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बहुत ज्यादा अब लोग उसको चाह रहे हैं और उसको कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि सुबह हो या शाम अगर आप योग करते हैं यानी योगा करते हैं तो आपका शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। और जिस तरह की देखिए दैनिक जिंदगी हमारी चल रही है, ऐसे में भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर योगा को हम अपनाएंगे अपने दिनचर्या में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखिए ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, या फिर बुजुर्ग हैं जिनके स्वास्थ्य में कमी रहती है, ऐसे में अगर वो योग करेंगे तो उनके शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। साथ ही उनको ताकत मिलेगी कि वो तमाम जो देखिए यहाँ पे योग के बाद तमाम जो उनकी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए। साथ ही भारत में प्राचीन परंपरा को अब वैश्विक खेल पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि भारत हमारा योग देखिए ये परंपरा है। साथ ही अब इसको एक मंच मिलने वाला है, तो इसमें एक अपने आप में ही खास माना जा रहा है। खास इसलिए है क्योंकि इसकी देखिए उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए योग को स्वस्थ और संतुलन जीवन का एक मूल मंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाता है। साथ ही भारत की इस परंपरा को अब वैश्विक खेल पहचान मिल रही है तो देश के लिए ज्यादा गर्व की बात ही हो जाती है। देखिए योग को अब अलग योग मंच अब मिलने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे देखिए ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शरीर से थोड़े वो प्रॉब्लम में रहते हैं, तो ऐसे में अगर वो योग करते हैं तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ वो जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो देखिए योग हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ गर्व वाला हो जाता है। ऐसे में उसको मंच मिल रहा है तो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल ये माना जा रहा है। ऐतिहासिक पल है। देखिए यहाँ पे गुजरात के अहमदाबाद से ये मंच मिलने वाला है, तो दुनिया भर के खिलाड़ी के लिए जो योग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मंच अब होने वाला है। चलिए अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से बाहर हो गई हैं। जी हाँ, स्पोर्ट्स के मुताबिक देखिए जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उनके मुताबिक कोहली को आपको बताएं अब
खेलने के लिए आप नहीं देखेंगे सीरीज में, साथ ही जिसके कारण वे आगामी वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनकी इंजरी कही जा रही है। ये माना जा रहा है कि विराट कोहली इंजर्ड थे, उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण अब वो इस सीरीज में नहीं शामिल होंगे। आईपीएल फाइनल में शानदार एक पारी के बाद जिस तरह से वो खेले हैं, उसके बाद वो चोटिल हो गए हैं और अब वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि देखिए बीसीसीआई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही देखिए अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विराट कोहली जो हैं उनके जो इंजरी उनके लिए हुई है, साथ ही उनका शरीर अभी स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो अब टूर्नामेंट आ रहा है वो उसमें ना खेले। लेकिन आपको बताएं कि बीसीसीआई की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही जो हम आपको बता रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही उधर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर भी सवाल बने हुए हैं। रोहित भी आपको बताएं जिस तरह से अभी चोट से उभर नहीं पा रहे हैं, उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा। देखिए भारत के दो ऐसे खिलाड़ी जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिनको युवा हो या फिर देखिए यहाँ पे बुजुर्ग हो, सभी पसंद करते हैं, उनके वजह से वो क्रिकेट का मैच देखते हैं। वैसे में दो खिलाड़ी इंजर्ड हैं, तो ऐसे में देखिए जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं उनके फैंस के लिए दुखद खबर सामने आई है। और साथ ही आपको बताएं भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला 13 जून को खेला जाएगा। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से सीरीज की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि हो पाती है, क्या कुछ बीसीसीआई की ओर से कहा जाता है। दोनों दिग्गज जो नेता हैं वो, माफ कीजिएगा, दोनों दिग्गज जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से आ पाते हैं सीरीज में या नहीं, या फिर जो स्पोर्ट्स के फैन हैं उनको देखिए वो नाराज हो जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई इस पर क्या रुख अपनाता है और बीसीसीआई क्या कुछ कहता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की स्टार स्टर्लन और 2 बार की ओलंपिक पद पर जीतने वाली पीवी सिंधु का इंडोनेशिया ओपन 2026 में सफर खत्म हो गया है। देखिए सिंधु को आप याद होंगे जिस तरह से सिंधु ने एक अच्छी खासी दुनिया में अपनी पकड़ बनाई थी, देश में अपनी एक पकड़ बनाई थी। सिंधु जिस तरह से जीती थी उसके बाद देखिए हर जो लड़की है वो यही कह रही थी कि मैं भी देश की दूसरी पीवी सिंधु बनूंगी। अब ऐसे में देखिए सिंधु को दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। खिलाफ देखिए जिस तरह से इस हार के साथ ही सिंधु को इन योग के खिलाफ लगातार 10वीं बार हार मिली है। मुकाबले में सिंधु ने संघर्ष जरूर किया है, लेकिन दक्षिण कोरिया की स्टार खिलाड़ी के सामने अपनी रणनीति को सफल नहीं बना पाई। साथ ही पहले दौर में शानदार जीत के बाद भारतीय देखिए उन्होंने काफ़ी मदद की, साथ ही उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो जीत पाए, लेकिन वो जीत नहीं पाई। साथ ही आपको बताएं अभियान प्री क्वार्टर की फाइनल में भी समाप्त हो गए। देखिए पीवी जो सिंधु हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं किससे, महिलाओं से, लड़कियों से। लड़कियां उनको अपना प्रेरणा मानती हैं, ये मानती हैं जो बैडमिंटन में जाना चाहती हैं कि मैं भी भारत की अगली पीवी सिंधु बनूंगी। अब देखने वाली बात होगी कि पीवी सिंधु किस तरह से अपनी वापसी करती हैं और सभी की निगाहें देखिए पीवी के अगले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से मजबूत वापसी की उम्मीद अब पीवी सिंधु से फैंस के द्वारा की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि सिंधु किस तरह से जो इंडोनेशिया का जो मैच है उसमें हार ली, लेकिन आगे की क्या कार्रवाई करते हैं, साथ ही आगे किस तरह से वो खेलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। पहली बार किसी ग्रेड स्लिम देखिए टूर्नामेंट के पुरुष पर देखिए वर्ग में 2 आपको बताएं कि जिस तरह से आपको बताएं कि दोनों खिलाड़ियों के बीच होने वाले इस महामुकाबले ग्रेड स्लिम इतिहास का पहला आपको बताएं सेमीफाइनल होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी के आपको बताएं कि जिस तरह से इटली के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन होने वाला है। आपको बता रहे हैं हम देश की जो ऐसी खबरें जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। कबलिया बनाम आपको बताएं कि जिस तरह से ये मैच हो रहा है, साथ ही इटली का शानदार प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है। इटली का शानदार प्रदर्शन यहाँ हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय
किस तरह से पहली बार ऑल इंडियन सेमीफाइनल में खेला है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो आगे अपनी जो पारी है उसको चल पाते हैं। देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय टी20 टीम का होगा एक्शन प्लान। साथ ही देखिए शनिवार को चयन समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का चयन किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कप्तानी को लेकर है, क्या सूर्य कुमार यादव का कप्तान बने रहेंगे या फिर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव भी अपनी फैन फॉलोइंग लेकर चलते हैं, जनता उनको पसंद करती है, जो युवा है उनको बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह से विराट कोहली की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी देखिए सेम वही मेथड होता है कि युवा उनको पसंद करते हैं, ऐसे में सूर्य कुमार को जनता देखना चाहती है। साथ ही आपको बताएं कप्तानी की रेस में श्रेयस अय्यर का भी नाम आ रहा है, रजत पाटीदार का नाम भी सबसे आगे माना जा रहा है। आईपीएल में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार नेतृत्व किया है, साथ ही अपनी पारी अलग अलग खेली है और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया है। इसके अलावा 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी सभी की नजरें उन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए अब की बार आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने भी अलग पारी खेली, अच्छी पारी खेली, तो इसलिए जो फैंस हैं उनकी उम्मीदें सूर्यवंशी से भी हो जाती हैं। आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि उन्हें भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार, आपको बताएं नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों के भविष्य पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। ये बैठक भारतीय टी20 क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। ये साबित होने वाला है कि जिस तरह से ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो क्रिकेट के अलग देखिए फैन लेकर चलते हैं, जिस तरह से जनता उनको पसंद करती है, युवा उनको पसंद करते हैं, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद भारतीय टी20 क्रिकेट की दिशा किस तरह से तय होती है और क्या कुछ इनके लिए इस बैठक के बाद निकल कर आता है। बहरहाल मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।